हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं फिर हाजिर हो गई हूँ आपके लिए बहुत सारी यूजफुल किचन टिप्स लेकर, जो कि हमारी डेली लाइफ में कभी ना कभी हमारे काम में आने ही वाली हैं। तो बिना देरी करते हुए आज की वीडियो को शुरू कर लेते हैं। उससे पहले आप सभी से पहली छोटी सी एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो देखिए, यहाँ पर जो मेरी फर्स्ट टिप है ना, वो है, अब देखिए सर्दियाँ जाने को हैं। सर्दी बहुत ज़्यादा कम हो गई है, हालाँकि सुबह शाम की ठंड है लेकिन दिन में बिल्कुल भी ठंड नहीं है। तो इस तरह की जो मोटी-मोटी जैकेट्स होती हैं ना, तो उनकी तो अब ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। तो अब इनको ना रखने का टाइम आ गया है, तो सोचा कि इन्हें किस तरीके से रखा जाए ताकि ये जगह भी कम लें। और क्योंकि देखिए आज के टाइम में बहुत से लोग ऐसे हैं जो रेंटेड अपार्टमेंट में हैं, जिनके पास फुल मतलब फैसिलिटी नहीं है, तो वो लोग क्या करते हैं, या तो अपने किसी भी कपड़े में बाँध कर रख देते हैं इनको, जिससे कि ये बहुत जल्दी गंदी हो जाती है और देखने में भी बहुत मैसी लगती हैं। तो उसके लिए ना आपको ले लेना है एक पेटीकोट, कोई भी हो, नया हो पुराना हो, जो आपके यूज़ में ना आता हो। तो उसको आपको उल्टा कर लेना है। उल्टा करने के बाद देखिए, जैसे मैंने नीचे से इसको बंद किया है ना, रबर बैंड की मदद से बस ऐसे ही आपको इसे बंद कर देना है नीचे वाले पार्ट से। ऊपर से मत कीजिएगा, क्योंकि ऊपर तो डोरी होती है, तो उसके लिए हमें बंद करने की ज़रूरत ही नहीं है। और उसके बाद ना उसे आप इस तरीके से रख लीजिए, उसके अंदर रख दीजिए कोई परात। इस तरह की स्टील की है ना तो बेस्ट है, नहीं तो प्लास्टिक की भी रख दीजिए, जो भी आपके घर में एक्स्ट्रा हो उसे रख दीजिए। इसका रीज़न भी बताऊँगी मैं आपको कि क्यों रखनी है परात। उसके बाद आपको जितने भी इसके अंदर जैकेट, स्वेटर वगैरह रखने हैं, वो सारे आप रख सकते हैं, क्योंकि इसमें ना हम बहुत सारे कपड़े स्टोर कर सकते हैं और जो देखने में भी बिल्कुल मैसी नहीं लगेंगे। साथ ही साथ हमारा जो स्पेस है ना, वो भी बचेगा और हमारे कपड़े भी गंदे नहीं होंगे। क्योंकि अब सर्दियाँ, और फिर अगर हम इन्हें नीचे बक्से वगैरह में भी डालना चाहते हैं तो भी रख सकते हैं, और अगर इन्हें आप बाहर रखना चाहते हैं तब भी रख सकते हैं। क्योंकि मौसम का पता नहीं चलता है, कब गर्मी लगने लगेगी, कब सर्दी लगने लगेगी। लेकिन इन कपड़ों को तो हमें मतलब पूरे टाइम नहीं फैला कर रख सकते हैं। तो देखिए, इसमें मैंने बहुत सारे कपड़े रख दिए हैं, उसके बावजूद अभी इसमें बहुत सारा स्टोरेज की जगह है कि आप इसमें इतने ही कपड़े और रख सकते हैं। तो उसके बाद ऊपर से आप इसे बंद कर लीजिए। अगर आपको और कपड़े हैं तो उन्हें भी रख दीजिए, और आप ना इसको कहीं पर भी रख सकते हैं। हमने इसमें परात इसलिए रखी है कि अगर आप इसे ज़मीन पर भी रखेंगे ना, तो एज ए साइड स्टूल वगैरह आप, या फिर इसके ऊपर डेकोरेशन का कुछ भी आइटम रख देंगे, ऊपर से कुछ चीज़ कवर करके, तो भी ये बहुत अच्छा लगेगा। या फिर आप इसके ऊपर बैठने के लिए भी बना सकते हैं, कि जैसे आपके फटे पुराने कपड़े हैं, आप उन्हें स्टोर करके रख रहे हैं, तो देखिए हमने यहाँ परात रखी है ना, जिसकी वजह से आप इसे फ्लोर पर डायरेक्ट रख देंगे तो बिल्कुल भी नीचे से मतलब ये हमारे कपड़े खराब नहीं होंगे। और उसके बाद आप इसके ऊपर कोई भी कुशन वगैरह डाल दीजिए सुंदर सा, तो आप इसे साइड में भी रख देंगे ना तो भी सुंदर लगेगा। तो इस तरह से आप इसमें पेटीकोट में बहुत सारे कपड़े स्टोर करके रख सकते हैं। तो नेक्स्ट जो मेरी टिप है वो है रजाई कंबल हो, क्योंकि देखिए भारी भारी कंबल ना अब बिल्कुल नहीं ओढ़े जाते हैं। थोड़े से टाइम, सुबह के टाइम ठंड लगती है, तो उसके लिए भी हल्के हल्के कंबलों की जरूरत हो गई है। इस तरह के जो भारी भारी ब्लैंकेट्स हैं, वो बिल्कुल ओढ़ने का मन नहीं कर रहा है, तो उनको ना उठाकर रखने का टाइम है। लेकिन अगर हम इन्हें ऐसे ही रख देते हैं तो एक तो ये खुल जाते हैं, और दूसरे गंदे भी हो जाते हैं। जब भी हम इन्हें निकालते हैं ना अगली बार इस्तेमाल के लिए, तो हमें फिर ये पहले धोने पड़ते हैं, सुखाने पड़ते हैं। तो उसके लिए ना आप इन्हें जब रखें, तो उससे पहले आपको भी एक पेटीकोट ले लेना है, और जो नॉट वाला एरिया है उस तरफ से आप पहले ना पेटीकोट को पूरा खोल लीजिए, और जो नाड़े वाला हिस्सा है उसको आप पूरा इकट्ठा करके बांध दीजिए। तो ये ना आपके स्टोरेज बैग बन जाते हैं। अगर आपके पास एक्स्ट्रा पेटीकोट है या फिर यूजलेस पेटीकोट है, तो उनका बहुत अच्छे से आप इस्तेमाल कर सकते हैं। नाड़ी को इसके अंदर कर दीजिए, और अंदर करने के बाद आप ना इसमें इसको अच्छे से सेट कर लीजिए। तो ऐसे ही अगर आप इसे बेड में या बक्से में कहीं पर भी रखना चाहते हैं, तो अगर इन्हें कवर करके रखेंगे, तो नेक्स्ट टाइम जब आप इन्हें इस्तेमाल में लेंगे तो आपको इन्हें बार बार धोना नहीं पड़ेगा। क्योंकि देखिए थोड़ी थोड़ी डस्ट ना हर जगह से जाती ही जाती है, और अगर आप ना इन्हें इस तरह से स्टोर करके रखेंगे, तो आपको ना तो कपड़े गंदे होंगे, ना ही आपके ब्लैंकेट्स वगैरह गंदे होंगे, और पेटीकोट का भी हमारा यूज हो जाएगा। तो देखिए इस तरह से आप इसे बस ऊपर की तरफ से बंद कर दीजिए टाइट तरीके से, और उसको ऊपर से आप किसी भी धागे की मदद से बांध दीजिए। अगर आपके पास स्टोरेज की जगह है तो आप इसे अंदर डाल दीजिए ऐसे ही कंबल, इसमें पेटीकोट में बांध कर कंबल को। अगर नहीं है तो आप इसे ऐसे ही बाहर रख सकते हैं। इससे जब नेक्स्ट टाइम ये गंदा होगा तो आपको ये सिर्फ इसे धोना है, ऊपर वाले कपड़े को, और उसके बाद आप इसे यूज ले सकते हैं। तो ये छोटे-छोटे से आइडियाज़ हैं पेटीकोट को लेकर। अगर आपको एक भी आइडिया अच्छा लगा हो, काम का लगा हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। साथ ही साथ अपने फैमिली फ्रेंड्स में भी शेयर कीजिएगा, ताकि उनको भी हेल्प मिल सके। तो देखिए देखने में भी अच्छा लग रहा है। आप इसे चाहे तो इस तरीके से बाहर रख दीजिए या फिर अंदर रख दीजिए। कहीं पर भी आप इसे स्टोर करके रख सकते हैं। आपका ना कपड़ा भी गंदा नहीं होगा और मैसी भी नहीं लगेगा। नेक्स्ट स्टेप है मेरी नेल पेंट को लेकर। नेल पेंट लेके लगाना हम सबको बहुत पसंद है, लेकिन कई टाइम ना क्या होता है कि बहुत ज़्यादा टाइट हो जाती है, इसकी जो कैप होती है वो खुलती नहीं है। तो उस टाइम पर आप कोई भी रबर बैंड लीजिए और उसको इस तरह से लगाइए,
तो हमारे हाथों में ना एक ग्रिप बन जाएगी, जिसकी मदद से ये बहुत ईजिली खुल जाएगी। तो देख सकते हैं आप, इसके ना ढक्कन वाला जो एरिया होता है वहाँ पर नेल पेंट सूख गई है, जिसकी वजह से ये टाइट हो जाता है और जब हम इसे खोलने की कोशिश करते हैं तो ये खुलता नहीं है। तो नेक्स्ट टाइम ना ये प्रॉब्लम हो नहीं, तो उसके लिए एक आपके साथ आइडिया शेयर करूँगी कि अगर आपकी नेल पेंट के ढक्कन में कभी भी आपको लगता है कि ये जाम हो जाते हैं, तो उस पे ना आप थोड़ा-सा ले लीजिए मस्टर्ड ऑयल। मस्टर्ड ऑयल को लेकर जहाँ पर भी नेल पेंट के ढक्कन वाला बाहर वाला साइड होता है ना बॉटल का, वहाँ पर आपको इस पे हल्का-हल्के हाथों से ऑयल लगा देना है। ऑयल लगाने के बाद जब आप इस बॉटल को रखेंगे ना, तो इसमें कभी भी नेल पेंट नहीं सूखेगा और ये जो हमारी जाम होने वाली प्रॉब्लम है, ये भी नहीं होगी। ऐसे ही मैं अपनी सारी बॉटल्स में नेल पेंट के जो भी हैं, उसमें सरसों का तेल लगा दूँगी, इससे कि ये नेक्स्ट टाइम बिल्कुल ना सूखे और हमारी जो ये खोलने वाली प्रॉब्लम है, ये ना हो। और इसी से रिलेटेड मेरी नेक्स्ट टिप है कि जैसे हमारी क्या होता है, कई बार नेल पेंट बहुत ज़्यादा पुरानी हो जाती है, तो वो गाढ़ी हो जाती है, बहुत ज़्यादा थिक हो जाती है। जब हम उन्हें लगाने की लिए कोशिश करते हैं, तो वो लगती नहीं है, इस तरह से हो जाती है। तो इनको ना बढ़िया तरीके से एकदम बढ़िया से हमारी ये काम करने लगें, उसके लिए हम क्या करें, आपको देखिए थिनर भी डाल सकते हैं, लेकिन इन केस हमारे पास थिनर भी नहीं है, हमें ये मतलब पहले जैसी करनी है। तो उसके लिए आपको करना क्या है, सिंपल सा तरीका, आप किसी भी बर्तन में लीजिए और अपनी सारी नेल पेंट को रख दीजिए और नेल पेंट को रखने के बाद इसमें खूब अच्छे से गर्म पानी डाल दीजिए और पानी डालने के बाद आपको ज़्यादा नहीं, सिर्फ 2 से 4 मिनट के लिए छोड़ना है। ज़्यादा देर नहीं लगेगी, 2 मिनट के लिए भी आप छोड़ देंगे तो आपकी नेल पेंट बिल्कुल बढ़िया से नई जैसी हो जाएँगी। तो देखिए इसमें ना थोड़ी-सी देर हो गई है हमारी, करीबन 2 से ढाई मिनट हो गई है। उसके बाद मैं आपको निकाल कर इसे चेक करा रही हूँ। हमारी जो नेल पेंट थी ना, बिल्कुल नए जैसी हो गई है। एकदम पतली हो गई, जैसी जब हम खरीद कर लाए थे ना, बिल्कुल ऐसी। तो अगर आपकी नेल पेंट भी इस तरह से सूख रही हैं, तो आप उसे इस तरीके से बिल्कुल नया जैसा कर सकते हैं। ना आपको थिनर लाने की ज़रूरत है और ना ही कुछ और करने की। तो ये छोटा-सा आइडिया है, आई होप आपको ये भी पसंद आया होगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट आइडिया की तरफ। नेक्स्ट आइडिया के लिए मैंने लिए हैं टमाटर। देखिए टमाटर इन दिनों में बहुत ज़्यादा सस्ते आ रहे हैं और बहुत ज़्यादा अच्छे भी आ रहे हैं। तो आप इन टमाटरों का किस तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं, वो भी मुझे ज़रूर बताइए। क्या आप चाहते हैं इन दिनों में हम इन टमाटरों को स्टोर करके और गर्मियों में भी इस्तेमाल कर सकें? तो उसके लिए आपके साथ एक बहुत अच्छा-सा आइडिया शेयर कर रही हूँ कि आप ना अभी इन दिनों में जब ठंडे के टाइम में हमारा टमाटर बहुत सस्ता आता है और गर्मियों के टाइम में बहुत ज़्यादा महँगा। तो अगर आप इन्हें इन दिनों में स्टोर करके रख लेंगे, तो आपको इनको ना गर्मियों में खरीदना नहीं पड़ेगा। तो देखिए इस तरह से इनकी जो डंडल वाला हिस्सा होता है, उसको आप निकाल दीजिए, छुरी या चाकू की मदद से, किसी से भी। और ज़्यादा गहरे-गहरे नहीं निकालना है, बहुत कम-कम, मतलब ऐसा नहीं कि अंदर तक आप टमाटर को फाड़ दें, उसके बाद निकालें। क्योंकि टमाटर ना सबसे पहले इसी एरिया से खराब होता है, तो पहले आपको ये जो इसकी डंडी वाला हिस्सा होता है, उसकी रूट्स को निकाल दीजिए। और अगर कोई भी टमाटर हल्का-फुल्का खराब है, तो उसे मत लीजिएगा और थोड़ा-सा टाइट टमाटर लीजिएगा। ज़्यादा सॉफ्ट टमाटर नहीं लेने हैं हमें। तो आपको करना क्या है, बस इन सारे टमाटरों को मोटा-मोटा कट कर लेना है, ज़्यादा बारीक नहीं काटना है। और इन दिनों में अगर आप रख देंगे ना टमाटरों को, तो ये 4 से 6 महीने तक बिल्कुल भी खराब नहीं होने वाले हैं। तो अगर आप इन टमाटरों को गर्मियों में भर इस्तेमाल में लेना चाहते हैं, तो आपको बस सिंपल सा तरीका, इसलिए रफली चॉप कर लीजिए। रफली चॉप करने के बाद में आपको कोई भी इस तरह का कंटेनर ले लेना है, या फिर आपके घर में कंटेनर नहीं है तो इस तरह के लंच बॉक्सेस होते हैं, वो ले लीजिए और उसमें इन टमाटरों को रख दीजिए। और आपको कुछ नहीं करना है, ये बस सिंपल तरीका है टमाटर को स्टोर करने का। और आपको इसको ना फ्रोज़न करने के लिए ज़्यादा कुछ नहीं करना है। बस देखिए मैंने मोटा-मोटा कट किया, इस तरह के लंच बॉक्स में रखकर आपको दिखाया। मैंने पहले भी आपको टमाटर स्टोर करने की वीडियो शेयर की हुई है, जिसके लिए आप लोगों ने बहुत सारा प्यार दिया। अगर आपने अभी तक नहीं देखी है, तो आप प्लीज़ उसे ज़रूर देखिए। और ये ना टमाटर स्टोर करने का बहुत सिंपल तरीका आपके साथ शेयर कर रही हूँ, जिससे कि आप इन्हें पूरी साल भर इस्तेमाल कर लेंगे और आपको बिल्कुल नए-नए टमाटर नहीं खरीदने पड़ेंगे। जब भी आपको सस्ते टमाटर मिलते हैं, आप इन्हें स्टोर करके फ्रीज़र में डाल दीजिए। और ध्यान रखिए, आपको ना इसे फ्रिज में नहीं रखना है, फ्रीज़र में रखना है। तो देखिए मैंने इसे ओवरनाइट के लिए फ्रीज़र में रख दिया था, उसके बाद देखिए हमारे टमाटर कुछ इस तरीके से हो जाते हैं। अब आपको जब भी इस्तेमाल में लेना हो ना, तो इन टमाटरों का ऐसे ही इस्तेमाल में ले सकते हैं। चाहे आप इनकी प्यूरी बनाइए, चाहे सब्जी में डालिए, कुछ भी कीजिए। आपको कोई परेशानी नहीं होगी और इन टमाटरों को ना आप 8 से 10 महीने के लिए स्टोर करके रख सकते हैं। तो ये सिंपल सा तरीका है, आप भी ज़रूर ट्राई कीजिए। अगर आपको यकीन नहीं है ना, तो आप थोड़े से टमाटर रख के देखिए इस साल, फिर अगर आपको यकीन हो जाए तो अगली साल से आप ज़्यादा टमाटर रख के ज़रूर देखिएगा। क्योंकि आपको ना ऐसा लगता है कि बहुत से लोगों को कि नहीं ये टिप काम नहीं करेगी, बिल्कुल करती है। आप एक बार ट्राई तो कीजिए। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। नेक्स्ट टिप के लिए यहाँ पर लिया है मैंने ऑयल। देखिए जब भी हम खाना वगैरह बनाते हैं या कुछ भी बनाते हैं, तो आपने देखा होगा हमारा ऑयल ना इस तरीके से काला-काला हो जाता है और खराब हो जाता है। तो यहाँ पर ये मेरा देसी घी है और देखिए इसमें कितना ज़्यादा कालापन आ गया है। तो इसको साफ़ करने के लिए एक सिंपल सा तरीका आपके साथ शेयर कर रही हूँ। इसे ना हम क्या करेंगे, मोटी वाली छन्नी से छान देंगे। लेकिन अगर हम इसे इसी तरीके से छानेंगे ना, तो हमारा जो ऑयल है वो बिल्कुल साफ़ नहीं होगा। तो उसके लिए हम लिया लेंगे यहाँ पर कॉटन, और कॉटन के देखिए इस तरीके से पतली सी लेयर लेनी है, बिल्कुल पतली सी। ज़्यादा मोटी लेयर लेने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है।
बहुत पतली सी लेयर लीजिए और इस तरीके से आप छन्नी में बिछा दीजिए। इससे ना आपका ऑयल बिल्कुल साफ हो जाएगा और आपका ना घी बिल्कुल वेस्ट भी नहीं होगा, और जितना भी कालापन है ना वो सारा इसी कॉटन में रह जाएगा। तो देखिए मैं इस तरीके से पूरा इसको छान रही हूँ, जितना भी कालापन है वो सारा मैंने इसी में डाल दिया है। अगर आप डायरेक्ट इसको छानते ना तो सारा कालापन हमारा जो है वो छन्नी के थ्रू निकल जाता। पार्टिकल्स जो मोटे मोटे थे सिर्फ वो रहते, लेकिन कालापन नहीं रहता, वो सारा हमारा ऑयल में चला जाता। तो देखिए हमारा ऑयल बिल्कुल साफ हो गया है और जितनी भी गंदगी थी वो सारी कॉटन में रह गई है। अब आपको ये भी होगा कि कॉटन में तो सारा घी वेस्ट हो जाएगा, बिल्कुल नहीं होगा। देखिए आप जैसे मैं फोल्ड करके ला रही हूँ ना, बस इसी तरीके से फोल्ड करना है और हाथों की मदद से दबा दीजिए। पूरा जितना भी घी है ना वो सारा निकल जाता है, बिल्कुल एक बूंद भी आपका घी तेल जो भी है वो बर्बाद नहीं होता और साफ भी हो जाता है। तो देख सकते हैं हमारा घी बिल्कुल साफ हो गया है और जितनी भी गंदगी थी ना वो सारी हमारी इस कॉटन में आ गई है। तो तेल को पहले साइड में रख देते हैं, उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए कितना ज़्यादा कालापन हमारी ऑयल में आ चुका था। तो आई होप आपको मेरे सारे आइडियाज़ पसंद आए होंगे। पसंद आए हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। साथ ही साथ मुझे कमेंट कर ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरा सबसे ज़्यादा आइडिया कौन-सा अच्छा लगा है। साथ ही साथ ये भी बताइएगा कि आप मेरी वीडियो किस गाँव या किस शहर से देख रहे हैं, ताकि मैं आपको थैंक्स कर सकूँ। तो चलिए ऐसी अमेज़िंग वीडियो के साथ मैं मिलूँगी आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय-बाय।